The Watcher presents Hollywood movie Mike and Dave needs wedding dates। तो वैसे तो ये कहानी है दो लोंडो की। लोंडो एल एल, अरे लोड़ा भी तो एल से ही शुरू होता है। लोड़ा बोलने पर भी जेल होता है क्या? अब चूतना नहीं चाहते। खैर, तो वैसे तो ये कहानी है दो लड़कों की, माइक एंड डेव। पर आगे बढ़ने से पहले ये कुछ फोटोज देखो। ये लग रहा है ना कितना अच्छा माहौल है, सभी कितना एंजॉय कर रहे हैं, पर साला हकीकत कुछ और है। ये सब फोटोज इनके नजरिए से ली हुई है। वैसे रुको, असलियत जानने से पहले इन सब से मिलो। ये हैं इन दोनों के माँ बाप, और ये इनकी बहन जीनी, और ये इसका होने वाला पति एरिक। और ये सब यहाँ क्यों आए हैं? तो जैसा कि हम अभी बोले, जीनी और एरिक का शादी होने वाला है, तो ये सब इन दोनों से एक रिक्वेस्ट करने आए हैं। वैसे रिक्वेस्ट कम और गिड़गिड़ाते ज्यादा हैं। दरअसल ये दोनों अव्वल नंबर के रंडवे रहते हैं, यानी कि जहाँ लड़की दिखी नहीं मुंह मारना चालू। तो इनका बाप इन्हें यहाँ धमकी दे रहा होता है कि अगर उन्हें उनकी इकलौती बहन की शादी में आना है तो उन्हें अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आना होगा, वरना साले आवारा सांड की तरह पूरे पार्टी में घूमते रहेंगे। और अब तक इस चक्कर में उन्होंने जितनी पार्टी का सत्यानाश किया है, इस शादी का भी कर देंगे। तो उनकी गर्लफ्रेंड ही इकलौती जरिया है इन बेलगाम घोड़ों को। हाँ, ये लोड़ा से मैच नहीं कर रहा है, तो इन बेलगाम घोड़ों पर लगाम लगाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों ने ऐसा भी क्या कर दिया है, और यही सवाल इनके मन में भी आता है, और ये बेशर्मों की तरह अपने बाप से पूछते भी हैं। तो इनका बाप इन लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए इन लोगों के नजरों से ली हुई फोटोज इन्हें दिखाता है कि पार्टी में आई हुई लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में इन लोगों ने क्या क्या कांड किया है। ये फोटो की सच्चाई ये रहती है, इसकी ये। और एक पार्टी में तो दादा को हार्ट अटैक ही दिलवा दिया था, हालांकि दादा बच गया था और फिर 5 साल जिंदा भी रहा था। तो ये लोग अपनी मासूमियत के लिए आवाज उठाते हैं, पर इनकी बहन जानती थी कि ये चूती अगर ऐसे ही आए तो उसकी शादी की भी लगने वाली है। तो ये इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करती है, जिसे ये लोग अपनी प्यारी बहन के लिए लड़की के साथ आने के लिए मान जाते हैं। पर भैया ये काम भी कोई हलवा नहीं था। लड़की पटाना इतना ही आसान रहता तो ये लोग सारी पार्टी में मुंह थोड़ी मारते, इतना कांड होता ही नहीं और ना ये नौबत आती। खैर, अब बहन ने रिक्वेस्ट की है तो करना तो पड़ेगा ही। तो ये लोग जितना भी ऑनलाइन साइट था, फेसबुक, टिंडर, लौड़ा लेसन, सब पर अपना ऐड डाल देते हैं कि अरे शादी में साथ जाने की लड़की चाहिए रे। और इसमें भी इतना ढिंडोरा पीट देते हैं कि न्यूज चैनल वाले तक इनकी बकचोदी देखकर इन्हें बुला लेते हैं। पर बेचारे इतने फेमस होने के बाद भी दो लड़की नहीं ढूंढ पाते, जितनी मिलती है सब बकचोद। पर इसी बीच इनका एडवर्टीजमेंट लगता है तातियाना और एलिस के हाथ। अब ये दोनों कौन है? तो ये जो इनके रिक्वायरमेंट था कि उन्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, ये लोग उसके बिल्कुल अपोजिट रहती हैं। इन्हें शरीफ और खानदानी लड़की चाहिए थी, और इन्होंने ये शब्द अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। दोनों बेवड़ी, मुफट, चोर सब रहती हैं। वैसे इनकी कहानी ये रहती है कि एलिस का होने वाला पति उसे शादी के दिन ही छोड़कर भाग गया था, तो तातियाना इसका मूड फ्रेश करना चाहती थी, क्योंकि एलिस दिल की साफ लड़की थी, बस बेवड़ी, मुफट और चोर थी। वैसे बताना भूल गए, जीनी की शादी हवाई में होने वाली थी, यानी डेस्टिनेशन वेडिंग। इनका बाप रईस था। तो ये लोग इनके साथ जाने का डिसाइड करती हैं कि इसी बहाने उनका फ्री में वेकेशन हो जाएगा इतने महंगे जगह पर बस दिक्कत ये थी कि इस हुलिये में अगर वो इनके पास जाती तो ये लोग भी बाकी लड़कियों की तरह रिजेक्ट हो जाती। तो बस फिर क्या, सबसे पहले ये अपना हुलिया बदलती हैं, और ये पक्का करने के लिए कि ये दोनों उन्हें ले ही जाए, तो ये लोग डायरेक्ट इनसे जाकर नहीं मिलती। इनके सामने तातियाना एक्सीडेंट होने का नाटक करती है, जिससे माइक और डेव की नजर इन पर पड़ती है। और जब ये लोग इनकी मदद करने आते हैं, तब ये लोग ऐसा दिखाती है कि उन्हीं की वजह से वो बची है। जिसके बाद बात करते करते ये लोग इन्हें ऐसा अपनी जाल में फंसाती हैं कि ये लोग खुद इन्हें अपने साथ चलने के लिए पूछते हैं। साला ये दोनों शराफत की देवी बनी हुई थी। वैसे यहाँ तातियाना माइक से चिपकती है और एलिस डेव से। और यहाँ मजे की बात ये रहती है कि माइक तातियाना पर फिदा था, पर डेव के केस में उल्टा था। हाँ, ये भी एलिस से इम्प्रेस था, पर इसका नेचर थोड़ा केयरिंग वाला था, तो ये देखकर यहाँ एलिस इस पर लट्टू हो गई थी। खैर, ये लोग फाइनली इसके बाद हवाई पहुंच जाते हैं। पर क्या लगता है, लड़कियों के होने की वजह से ये दोनों नमूने यहाँ कोई कांड नहीं करेंगे? तो जी घंटा, हाँ, अगर ये दोनों शरीफ होती तो ऐसा हो सकता था, पर ये दोनों तो खुद चंट थी, तो ये लोग इन्हें क्या संभालेंगी? उल्टा इनके ना होने से इनकी बदमाशी जो 10% डैमेज करने वाली थी, वो 100% हो जाती है। बेचारों के कर्म यहाँ कांड में बदलते देर नहीं लगती। वैसे यहाँ पहुंचते ही तातियाना इनके खड़े लेन पर धोखा दे देती है। वैसे तो एलिस को डेव से ठुकने से कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये कसम खाती है कि ये माइक को अपने आसपास भी नहीं भटकने देगी। यहाँ पहुंचते ही ये लड़कियों का कमरा अलग करवा लेती है कि उसे एलिस के बिना नींद नहीं आएगी, और माइक कहीं बुरा न मान जाए, इसके लिए टाइम टाइम पर इसे हिंट देते रहती है कि बस अगले ही पल वो उससे चुदने वाली है। और बेचारा इस आस में 2400 घंटे लंड पिचाकर घूमते रहता है। खैर, अभी बोले ना, इनके कर्म कांड में बदल जाते हैं, तो इनके कांड का पहला ही शिकार दुल्हन हो जाती है, यानी बेचारी जीनी। हालांकि इसमें बेचारों की कोई गलती नहीं रहती। ये दोनों तो एंटरटेनमेंट के लिए मछली देखने जाने वाले थे, पर ये दोनों चुड़ैले इनके प्लान को बोरिंग बताकर सभी को बग्गी राइड पर ले जाती है, जहां इन्हें बाइक चलाते देख माइक के अंदर का भी मर्द जाग जाता है, और ये तातियाना को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसा स्टंट करता है जिससे बाइक का टायर सीधे जीनी के मुंह पर आकर लगता है, और बेचारी के थोपड़े का भेलपुरी हो जाता है। जिसके बाद लड़कियों को लाने के लिए कुछ देर पहले जहां इन्हें अपने बाप से शाबाशी मिल रही थी, वह शाबाशी अब गाली में बदल जाती है। वैसे यहाँ एक चीज जो अच्छा होता है वो बस ये कि डेव और एलिस एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ
बेचारे माइक के साथ बहुत बुरा से बुरा होते जाता है। इस शादी में इनके चाचा की बेटी भी आई हुई थी जो कि लेस्बियन थी और उसकी नजर तातियाना पर पड़ चुकी थी। इसका नाम टेरी रहता है। तो ये तातियाना को पटाने के लिए, वैसे पटाना नहीं बोलेंगे, ये इससे अपना हवस पूरा करने के लिए इसे घूस देने की कोशिश करती है कि अगर वो उसे अपने हाथों का जादू दिखाएगी तो वो उसे रिहाना के कॉन्सर्ट का टिकट देगी। और ये कमीनी इसकी ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेती है। हालांकि इसका मकसद इस टिकट से एलिस को घुमाने का था क्योंकि वो रिहाना की बहुत बड़ी फैन थी। पर इनके इस बिजनेस डील के बीच माइक आ जाता है और ये आत्मा को कपा देने वाला सीन देख लेता है। बेचारे का दिल ही टूट जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती। बेचारे यहाँ से जब भाग रहा होता है तो इसे जीना भी दिखती है कियानू के साथ। अब ये कौन था? तो ये यहाँ का मसाज वाला था। वैसे यहाँ होता यह है कि एलिस को जीना के लिए बुरा लग रहा था तो ये इसका मूड ठीक करने के लिए इसे एक्स्ट्रा पैसे देती है कि वो उसकी ऐसी तेल मालिश करे कि उसकी आत्मा जीते जी जन्नत पहुंच जाए। जिसके बाद ये ऐसे ही करता है। हालांकि इनके बीच गपगप नहीं होता पर ये अपने मसाज से ही जीने का गेम बजा देता है क्योंकि डील तो यही हुई थी ना। और ये सीन भी बेचारा माइक देख लेता है और गलत समझ लेता है कि उसकी बहन एक पार्लर वाले से ठुक गई। ऊपर से तातियाना के मुंह से इसके सामने और निकल जाता है कि वो बस उनका यूज कर रही थी। बेचारा माइक अपना टूटा दिल लेकर जाए तो जाए कहाँ। वैसे डेव को इनकी सच्चाई बताने आता है पर तब तक एलिस इसे बता चुकी थी कि उसका होने वाला पति उससे शादी के दिन छोड़कर भाग गया था। तो डेव यहाँ इनकी हालत समझता है कि इन्होंने जो भी किया अपनी भलाई के लिए ही किया। जिससे यहाँ होता यह है कि डेव को लड़कियों की साइड लेता देख माइक का दिमाग पूरा समझ चुका था और सबसे बड़ा दुख इसे तातियाना को ना ले पाने का था और इसका जिम्मेवार ये टेरी को मान रहा था। तो ये बड़ा बदले की आग में इतना अंधा हो जाता है कि वो इसके लिए जहर ले आता है। हालांकि डेव इसे ये बकचोदी करने से रोक लेता है पर ये दोनों आज रात की फंक्शन में परफॉर्म करने वाले थे तो इन दोनों ने माइक पहना हुआ था और यहाँ ये दोनों लड़ने के साथ साथ अब तक की सारी बातें बक रहे थे और इनकी बकचोदी यहाँ मौजूद सभी HD क्वालिटी में सुन रहे थे। और इसके साथ ही ये वाली बात भी सुनते हैं कि जिनी पार्लर वाले से टुक गई। बेचारे एरिक का तो हार्ट अटैक आते आते रह जाता है। वैसे तबाही अभी शुरू ही हुई थी। इन सब बकचोदी के बीच जिनी थी कहाँ? एलिस को लगता है कि जिनी अभी तक रिलैक्स नहीं हुई है तो ये इसे अब ड्रग्स चटा देती है। हालांकि इसे पता नहीं था कि जिनी ने इससे पहले कभी ड्रग्स नहीं लिया है और ये गलतफहमी में इसे दे देती है। जिनी इससे कहती है कि वो मसाज बहुत तगड़ा था, उसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी तो इसे लगता है कि इसे और इंजॉयमेंट चाहिए, बस बेचारी खुलकर बोल नहीं पा रही है। जिसके बाद बस फिर क्या, इधर इन लोगों की बकचोदी खत्म होती है, उधर उनकी शुरू होती है। दोनों पूरे आइलैंड पर नशे की हालत में नंगी दौड़ रही होती है। हालांकि डेव दोनों को पकड़कर वापस ले आता है पर नशे की हालत में जिनी एरिक से कह देती है कि वो कंफ्यूज है इस शादी को लेकर। जिसके बाद बस फिर क्या, इसके उस पार्लर वाले से ठुकने की बात से एरिक सदमे में था ही। यहाँ इसकी बात सुनकर ये इस शादी को कैंसिल कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पूरे शादी की बैंड बज जाती है। पर होल्ड ऑन, इस बार का कांड कुछ ज्यादा ही बड़ा था। तो ये चारों अपने किए की शर्मिंदगी से उभर नहीं पा रहे थे। तो इधर माइक और डेव अपनी हरकतों की वजह से अपनी इकलौती बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे तो ये लोग इन दोनों को समझाने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। और उधर ये दोनों भी दिल से बुरी नहीं थी, ऊपर से इन्हें पता था शादी टूटने पर कैसा फील होता है तो ये लोग भी इन्हें मनाने यहाँ पहुंच जाते हैं। और एलिस जिनी को समझाती है कि वो नशे की असर की वजह से शादी से डर रही है और कुछ नहीं। और शादी ना करने का कारण इसने एरिक को बताया था कि वो बोरिंग इंसान है। तो आखिर में एरिक भी यहाँ अपना मुंह खोलता है और जिनी को जब अपने हनीमून का प्लान बताता है कि उसने क्या क्या सोचा था तो ये खुश हो जाती है कि अरे ये तो ठीक मचाऊ इंसान है, बेकार में वो टेंशन ले रही थी। जिसके बाद बस फिर क्या, हालांकि शादी कैंसिल हो गई थी पर ये लोग किसी तरह जुगाड़ कर वापस सारा माहौल सेट कर देते हैं। और इसमें तातियाना होटल वालों से डील करने में माइक की मदद करती है तो माइक इससे वापस इंप्रेस हो जाता है। और इसका दारू का बिजनेस था और ये बेवड़ी थी तो ये इसे अपना बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर देता है और अब तक ये भी इसे पसंद करने लगी थी। तो इसके इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के साथ साथ ये इससे ठुकने का ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेती है। और डेव और एलिस पहले से सेट हो ही चुके थे। जिसके बाद ये लोग जिनी की शादी मस्त धूमधाम से करते हैं। हालांकि आखिर में पटाखे जलाने के चक्कर में ये इस बार होटल ही फूक देते हैं पर क्या फर्क पड़ता है, शादी तो निपट जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा। और हाँ, जल्दी वीडियो को लाइक करते जाना।